कहते हैं संगीत हृदय का साहित्य होता है और ये तब शुरू होता है जहां शब्द खत्म हो जाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द कंचन नेगी शो में, जिसका उद्देश्य है उत्तराखंड की कला, संस्कृति, साहित्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और इतिहास के साथ साथ प्रख्यात शख्सियतों को आप सभी से रूबरू कराने का। और इसी कड़ी में आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्हें विश्व भर में द इंडियन काउबॉय के नाम से जाना जाता है और ये भारत के एकमात्र इंटरनेशनली अक्लेम्ड कंट्री म्यूजिक आर्टिस्ट है। जी हाँ, इनका नाम है बॉबी कैश। तो चलिए होते हैं उनसे रूबरू। नमस्कार बॉबी जी। नमस्कार कंचन जी। द कंचन नेगी शो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। माय प्लेजर, ऑनर टू बी ऑन द शो। और सब लोगों को नमस्कार। जी बॉबी जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपके नाम के पीछे का एक रहस्य क्या है, कारण क्या है कि बॉबी कैश आपका नाम पड़ा है? ये अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं क्योंकि अलग हटके नाम है और वैसे मेरा जो लोग नाम जानना चाहते हैं असली नाम, और अभी भी मेरा नाम है वो गिवन बाय माय फादर, बाल किशोर दास। जी, एक्चुअली बाल किशोर दास लोईवाल। लेकिन ये बॉबी कैश कैसे बना? मुझे याद है जब मैं छोटा था तो मेरे जो फादर थे, बाबूजी बोलते थे उन्हें, वो जैसे प्यार में बच्चों को बोलते हैं बाबू, है ना। तो मुझे सब घर के बहुत सारे लोग बाबू बुलाते थे। फिर मेरा नाम बाल किशोर, तो वो स्कूल में मेरा अक्सर नाम किशोर चलता था। अब समा वो किशोर पता नहीं कैसे, नॉर्मली तो किश होना चाहिए था, वो किसी तरीके से मुझे कुछ लोग किशोर से समा उसको घुमा फिरा के कैश बना दिया। तो कुछ लोग बाबू बोलते, कुछ किशोर बोलते, कुछ कैश बोलते। लेकिन जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो ये नाम बड़े एक तरीके से डेवलप हुआ। अब इसके साथ एक मैं छोटी सी कहानी बता देता हूँ। मुझे याद है 1994 की बात होगी, जब मैं शुरुआत कर रहा था म्यूजिक में। तो जो हम दिल्ली में थे उस टाइम, किसी ने बोला कि राजेश खन्ना साहब ना, हमारे सुपरस्टार, तो वो उस टाइम दिल्ली में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, लोधी रोड पे रहते थे। किसी ने बोला कि खन्ना साहब से जाके आप मिलिए। तो मैं एक साथी के साथ उनके बंगले पे पहुंच गया। और उस टाइम 94 में छोटे शहर से गए हुए बहुत बड़ी बात थी कि इतने बड़े शख्सियत से मिलना, तो उसका भी एक वो था। एनीवे, वहां जब लाइन देखी मैंने कहा कैसे मिलेंगे। तो मैंने देखा कि एक कोई उनका पीए होंगे, वो ऑफिस से आ जा रहे। तो मैंने उनकी तरफ इशारा करा, हम पीछे की तरफ से देख लिया। मुझे हो सकता है मैं अलग दिख रहा था क्या। मेरे पास आ गए उनके पीए। हाँ बोलिए, क्या काम है आपको? मैंने कहा साहब से बोलिए, आपसे बॉबी कैश मिलने आए हैं। ओके। जी। तो एक बार मुझे देखा बॉबी कैश, देखा मुझे, अंदर चले गए। मैंने कहा देखो क्या होता है। अंदर गए, फटाफट वो बाहर आ गए और बोला साहब ने आपको बुलाया। एक बार तो हमारा भी दिल धक हो गया, एक्चुअली राजेश खन्ना के सामने। उस टाइम पे इट वाज अ बिग थिंग। तो जब हम अंदर गए तो राजेश खन्ना साहब अपने डेस्क पे बैठे हुए थे। सिर उठा के, उनकी एक सर्टन अदा थी, gave me a beautiful smile and बोले बॉबी कैश, what a lovely name. He said come sit down, what can I do for you. फिर उन्होंने मुझे बोला, कह रहे मेरा ये पीए ने मुझे आके बोला एक लड़का खड़ा हुआ है बाहर, देखने में भी कुछ अलग है, और कह रहा उसका नाम बॉबी कैश है। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा मेरे एक क्यूरियोसिटी आई कि ये बॉबी कैश क्या चीज, क्या नाम है, मुझे देखना पड़ेगा ये कौन है। So somehow ये वो ऐसी बातों से that name got popularized, put together, and I also felt, मुझे भी लगा कि ये ऐसा नाम है क्योंकि जिसको somehow बोल दिया कौन है, बॉबी कैश, तो लोग एक बार कोई भूल नहीं सकता था, है ना। जैसे ये रियल, ये सच्ची बात मैं बता रहा हूँ ये। So it worked for me, and also because ये कंट्री जो कैश नाम है, जिसे बोलते हैं किंग ऑफ कंट्री म्यूजिक, जॉनी कैश, तो ऑटोमेटिकली कंट्री म्यूजिक से जॉनी कैश की वजह से लिंक। तो ये नाम मेरा, उसके बाद मैंने ये नाम, बिल्कुल कोई बोलता है हुआ, आई एम बॉबी कैश, तो देयर वाज नो हेजिटेशन। तो इसीलिए मुझे ये नाम पड़ गया। तो बॉबी जी मूलतः कहाँ के रहने वाले हैं? मैं उत्तराखंड, देहरादून, यहीं पैदा हुआ था, यहीं का रहने वाला हूँ जी, और यहीं अभी भी रहता हूँ।
यहीं से क्या बोलते हैं, एक जैसे एक डोर बंधी हुई है जी। और ये जो आपका ये इंडियन काउबॉय लुक जो है, इसके पीछे क्या कोई राज है या कोई रीजन है? ये यूनिक लुक है जो आपका। हाँ, I'll tell you what, ये लुक अभी रिसेंटली एक होता है ना कि सडनली एक मार्केटिंग हो जाता है या ब्रांडिंग हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं बचपन से ही एक तो मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। बिल्कुल। सो अभी भी मुझे किताबों का बहुत शौक है। तो मुझे हमेशा फैशन एक बड़ा अच्छा, क्या बोलना चाहिए, फैसिनेशन फॉर द अमेरिकन वेस्ट काउबॉयज। जी। मैं उनकी एक इमेज, वो बूट्स पहने हुए, हैट पहनी हुई, घोड़ों पे चल रहे, एंड यू नो एक सर्टन एक बात थी उनमें, एक जज्बा था। तो आपके ये म्यूजिक के प्रति जो रुझान था वो बचपन से ही था? हाँ, बचपन से ही मुझे आई थिंक ये जो म्यूजिक के बारे में क्या बोल सकते हैं, ये तो जैसे गॉड गिफ्ट होती है। एक सर्टन वो होता है, मतलब आई वाज लाइक एनी अदर बॉय और चाइल्ड ग्रोइंग अप उस जमाने में। लेकिन हाँ, एक फैमिली का भी वो था। मेरे फैमिली में बहुत म्यूजिक लवर्स थे। अच्छा। नॉट ओनली म्यूजिक लवर्स, मेरे अंकल्स, कजन्स, इवन माय ओन फादर, तो वो म्यूजिक पसंद को प्यार करते थे, एंड मेनी ऑफ देम कुड प्ले इंस्ट्रूमेंट्स। तो जब मैं छोटा था तो एक नॉर्मल के घर में जब सब फैमिली इकट्ठा है ना, तो कोई गिटार बजा रहा है, कोई ड्रम्स बजा रहा है, अपना सिंग सॉन्ग कर रहे हैं। और उस टाइम पे जो बहुत अपना देहरादून, और मैं तो क्लेमेंट टाउन में ही, ये जिस जगह हम बैठे हैं इसी घर में मैं बड़ा हुआ हूँ। तो बड़े यहाँ म्यूजिक होती थी। कभी यू नो जाड़े के टाइम आग जला के बैठ गए कोई, तो ये सब वो इन्फ्लुएंसेस थे। बॉबी जी, आपका कोई इंस्पिरेशन रहा यहाँ पे, जैसे आपने म्यूजिक आपने कहीं सीखा या आपने कहीं इंस्पायर हुआ, या खुद ही से आपने ये सब? आई वुड से खुद ही से एनवायरनमेंट। एक आई थिंक आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मैं उत्तराखंड में पैदा हुआ, बड़ा हुआ। एक तो यहाँ के एनवायरनमेंट में कुछ ऐसा है व्हिच प्रमोट्स दीज थिंग्स, यू नो, एंड यहाँ की हवा में शायद सो रहे हैं, कह सकते हैं, बिल्कुल, है ना, देयर इज म्यूजिक इन द एयर। तो ये एनवायरनमेंट था, वो फैम। तो मैंने कभी कोई फॉर्मली सीखा नहीं। ये था घर में, यू नो, अदर्स वर प्लेइंग, मेरे कजन्स बजा रहे हैं या अंकल्स वगैरह, तो वो ऐसी देख देख के, और बस वो मेहनत करते रहे, एंड वो गिफ्ट था जी। एंड थैंक गॉड वो सारा एनकरेजमेंट मिला मुझे। तो आप गिटार के साथ साथ और भी कोई इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं? नहीं, वैसे मैं अब कहना नहीं चाहता मैं, और बिकॉज ये मेरा गिटार से इतना एक्चुअली, यू नो, इफ आई वांट, मुझे शौक है अक्सर कीबोर्ड्स, पियानो, वो मैं एक्चुअली स्टेज पे भी नहीं कभी बजाता अपने लिए, यू नो। आई थिंक कोई भी जनरली कोई इंस्ट्रूमेंट हाथ में दे दोगे, कुछ ना कुछ उससे, आई मीन इफ आई वांट आई कैन प्ले अ बिट ऑफ ड्रम्स, यू नो। बट मैंने गिटार एक जो टोटली डिवोशन, एंड देन ऑफ कोर्स सिंगिंग, vocals, but otherwise तो आई थिंक कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट दे दोगे, स्पेशली स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, तो कुछ ना कुछ, आई थिंक इवन फ्लूट भी दे दोगे तो वो भी। जी, जी, जी। बिल्कुल। अच्छा बॉबी जी, उस समय की बात है तो जब उस समय में अधिकतर लोग क्लासिकल के प्रति ज्यादा उनका रुझान रहता था, और आपने बिल्कुल सबसे अलग हटके कंट्री म्यूजिक चुना। तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को इसके बारे में बताएं कि ये कैसा म्यूजिक होता है। कंचन जी, कंट्री म्यूजिक, आई टेल यू वेरी सिंपली। अक्सर लोगों ने मुझसे सवाल पूछा है कि ये तो अमेरिकन म्यूजिक है, और आप यू नो, वैसे तो आप बिल्कुल देसी आदमी हो जी, ऐसे नहीं कि कोई NRI हो, ऐसे को टोटली बॉर्न एंड ब्रॉट अप हियर। तो कंट्री म्यूजिक क्यों, हाउ डिड एज एन इंडियन जी आपको क्यों अपील करता है? आई टेल यू कंट्री म्यूजिक क्या है। कंट्री म्यूजिक में मुझे कुछ ऐसे एलिमेंट्स मिले जो एज एन इंडियन, जो हमारी जो इंडियन साइकी, या जो द वेरी एसेंस ऑफ अस, वो मुझे कंट्री म्यूजिक में सारे एलिमेंट्स मिले। मैं सिंपल तरीके में बताता हूँ। एक्चुअली इसका जो रूट्स हैं ये अमेरिकन वेस्ट, वो जो लोग थे, जो जब अमेरिका की अर्ली वेस्ट हिस्ट्री में जो पायनियर लोग थे, ये उनकी लाइफ से ये म्यूजिक का है। वो एक मैं गाना भी गाता हूँ, माय हीरोज हैव ऑलवेज बीन काउबॉयज। फिर हम चाहेंगे दर्शकों के लिए भी आप एक लाइन हमारे लिए भी गाएं। It's something like this. छोटा सा वो है जी। My heroes
have always been cowboys, and they still are, it seems, sadly in search of, and one step back of themselves and their slow moving dreams. बहुत ही खूबसूरत। So it's हाँ जी। तो इनका म्यूजिक था, एंड देन कभी कभी मैं ये अक्सर सोचता हूँ कि मैंने एक्चुअली कंट्री म्यूजिक को चूज नहीं करा। मुझे ऐसे लगता है कंट्री म्यूजिक ने मुझे जी बहुत लाइक आई वाज पिक्ड आउट, है ना? हाँ जी। क्योंकि मुझे सब म्यूजिक पसंद है, एंड आई लव क्लासिकल म्यूजिक टू। मैं एक्चुअली क्लासिकल गिटार भी बजाता हूँ, मुझे हर वेस्टर्न क्लासिक सब कुछ, और मुझे कंट्री म्यूजिक की कभी कमी नहीं रही। हालांकि एक टाइम था कि इतना म्यूजिक एक्सेस नहीं था, बिकॉज मेरी एक मासी, माय मदर्स एल्डेस्ट सिस्टर, फॉर मेनी इयर्स व्हेन आई वाज अ बॉय, शी वेंट टू लिव इन द यूएस। और यूएस में गेस किस जगह? नेशविल, टेनेसी। नेशविल इज द होम ऑफ कंट्री म्यूजिक, है ना? वहाँ पे लाइक द हेडक्वार्टर्स ऑफ कंट्री म्यूजिक। तो वो वहां से, उस जमाने में तो ये रिकॉर्ड्स होते थे, यू नो, बाद में लेटर ऑन टेप्स एंड ऑल, तो वहां से वो भेजते रहती थी हैं। और वो बिकॉज हब ऑफ कंट्री म्यूजिक, तो इतना म्यूजिक था जितने उस टाइम के बिग आर्टिस्ट, whether you Waylon Jennings हो, जॉनी कैश हो, all these। तो बॉबी जी, जैसे कि हमने सुना है कि जो लोग सफलता के शिखर में पहुंच जाते हैं उनकी जिंदगी में बहुत स्ट्रगल्स होते हैं, तो क्या आपने भी अपने इस सफर में अब तक स्ट्रगल देखा आपने इस फील्ड में? दिस इज लाइक यस एंड नो। अच्छा। बोथ जी। ऐसा होता है कि स्ट्रगल तो एवरी डे इन लाइफ, नॉट ओनली म्यूजिशियंस, एवरीबॉडी हैज टू, देयर इज सम काइंड ऑफ। लेकिन जब आप किसी चीज को इतना, आपके पास एक पैशन और प्यार होता है, जी जी, तो वो स्ट्रगल भी, आई डोंट नो, अच्छा इतना मुश्किल, हाँ, आई डोंट नो, मैं कैसे एक्सप्लेन करूं। एंड स्पेशली इन माय केस, मैं प्रोफेशनली म्यूजिक में, आई वेंट इनटू म्यूजिक एज अ फुल टाइम प्रोफेशनल। उससे पहले परफॉर्म तो मैं करता था, बट नॉट प्रोफेशनली। मैं तब करा जब मैं, I was already married, and I had a daughter, my first child. तो उस टाइम पे एक certain responsibility होती है, you know, you have a family, एक छोटा बच्चा है। तो स्ट्रगल क्या है? गर्मी भी खानी पड़ती है, कभी कभी कम खाना भी खाना पड़ता है। And I think some of the biggest struggles, ये तो physical चीज है, is the रुकना पड़ता है। जो आर्टिस्ट लोग होते हैं generally, जो वो बड़े emotional, and sometimes they can be emotionally fragile, you know। तो ये सब चीजें, कभी कभी people accept you, people don't accept you। तो बॉबी जी, हम पूछना चाहेंगे आपसे कि आपने यहाँ पे स्कूलिंग कहाँ से करी और उसके बाद आपकी फर्दर स्टडीज कहाँ से हुई? स्कूल मेरा सेंट मेरीज, जो जाम बैठे हैं बिल्कुल घर के पास, हाँ जी, वेरी ओल्ड स्कूल ईयर। कुछ शुरुआत में वहाँ करा था, उसके बाद देन आई वेंट टू सेंट जोसेफ्स इन देहरादून, ओके, है ना। उसके बाद यहाँ पे एक कॉलेज होता था, डीएवी। So I did my graduation from there. जी जी। Yes. तो क्या आपने, क्योंकि आपका संगीत के प्रति तो प्रेम रहा ही, तो क्या आपने पहले से औरों को भी ये जो आपकी टैलेंट है या ये म्यूजिक के बारे में, क्या आपने सिखाया है बच्चों को? और Oh yes, I have been a school teacher. जी। कितने साल? 8 साल तक बहुत लोगों को सिखाया। ने लेटर ऑन तो मैंने अपना एक म्यूजिक स्कूल नहीं, एक स्कूल भी स्टार्ट करा था, जस्ट टू हेल्प यू नो अंडर प्रिविलेज। यही देहरादून में? हाँ, देहरादून में। यस यस। तो बॉबी जी, आपको इतने ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी अवार्ड्स मिले हैं, एक्कोलेट्स मिले हैं, लेकिन हम पूछना चाहेंगे कि आपने सबसे पहले विदेश यात्रा कब की और किसने आपको सबसे पहला ब्रेक दिया? ओके ओके। नंबर वन थिंग, ये अवार्ड्स वगैरह, इट्स पार्ट ऑफ द थिंग। ये मेरे लिए सबसे बड़ा जो अवार्ड या रिवॉर्ड एज अ परफॉर्मर इज
कि जब मैं परफॉर्म करूं और लोग मुस्कुराए। जी। लेकिन इंटरनेशनल जो मेरा जो रियल सर्किट स्टार्ट हुआ वो 2003 में। जी। मुझे वैसे हमेशा लोग उससे पहले भी मैं जब दिल्ली में बेस्ड था तो आई वॉज वेरी पॉपुलर परफॉर्मर। एक ऑस्ट्रेलियन टेलीविजन से कहना, वो कुछ ESPN पे कर रहे थे, वो स्पोर्ट्स चैनल के लिए आ रखे थे कोई। ही हर्ड मी प्लेइंग इन उबर रॉयस, मेरा वहाँ शो चल रहा था, तो उन्होंने मुझे जब सुना, फिर वही बात कि ऑस्ट्रेलिया आई। हाँ, क्या बहुत अच्छे हैं, बट ही सेड आई एम अ फिल्म मेकर, है ना। ओके। ही सेड आई मेक फिल्म्स। तो मैं ऑस्ट्रेलिया पहुंचा, बट इट वाज लाइक दे वर शूटिंग मी ऑल द टाइम। मोमेंट आई गॉट ऑफ द प्लेन, कैमरास ऑन मी, इट वाज लाइक। तो मैंने टैमवर्थ कंट्री म्यूजिक फेस्टिवल में परफॉर्म करा। अब वो फर्स्ट परफॉर्मेंस ही जो था, इतना अच्छा उससे बेशक हुआ रिस्पॉन्स मिला। सो वहां से वो इंटरनेशनल स्टोरी स्टार्ट होगी, यू नो। रिजल्ट वाज दैट आफ्टर मुश्किल से 3 months after that, I was back in Australia, स्टूडियो में रिकॉर्डिंग माय फर्स्ट कंट्री म्यूजिक एल्बम, जो रिलीज हुआ, यू नो, वो मेड इट टू द म्यूजिक चार्ट्स। और यू नो सडनली मेरे वो टूर्स बुक होने लगे, यू नो, कि अब ये टूर करना है, यहाँ शो करना है, यहाँ शो करना है, स्ट्रेट हेडलाइनिंग, यू नो, अच्छे बड़े बड़े वेन्यूज में बजा रहे। तो इट वाज लाइक क्या बोल सकते हैं, इट वाज लाइक अ स्टोरी। तो और इनफैक्ट ऑस्ट्रेलियन के टॉप 10 म्यूजिक चार्ट में भी आपके फर्स्ट एल्बम जो करा जी, तो सडनली इट मेड इट टू द चार्ट्स, यू नो। जी। तो हमें याद है कि 1996 में भी आपके हिंदी पॉप में भी एक एल्बम आई थी। अब हाँ, ये मैंने जो शुरुआत करी है, हालांकि मैं तो गिटार कंट्री वाला था, म्यूजिक वाला था। उस टाइम पे मिडिल 90s में एक दौर चला था, उसके बोलते थे हिंदी पॉप म्यूजिक का। उस टाइम बहुत सारे आर्टिस्ट थे। एक आर्टिस्ट नहीं, अलीशा चेनाय, यू नो, जिन्होंने ये, एक तो बॉलीवुड का म्यूजिक था, बट ये दिस वाज इंडिपेंडेंट हिंदी पॉप म्यूजिक, एंड देयर वाज अ लेबल कॉल्ड मैग्नस साउंड, रिकॉर्डिंग कंपनी, जो ये म्यूजिक को प्रमोट कर रहा था। तो जब मैं दिल्ली गया तो समहाउ मैग्नस साउंड के बहुत फेमस प्रोड्यूसर, ये भी, अब ये सब चीजों में कहानी होती है, बड़ी इंटरेस्टिंग वो चीजें हैं, लेकिन इतना टाइम नहीं बताने का। समहाउ मेरी अच्छे लोगों से मुलाकात हुई, तो ये जवाहर बतल साहब, तो उस टाइम पे उन्होंने बहुत हिट एल्बम्स और आर्टिस्ट वो करे। तो मैग्नस साउंड कंपनी में ने मुझे साइन अप करा। उस टाइम पे कई आर्टिस्ट को साइन अप करा था। दलेर मेहंदी थे, शान, जिन आप सब जानते हैं इन लोगों को, लॉट ऑफ देम आर वेरी वेरी फेमस सिंगर। तो उसमें, अब मैं तो वैसे हिंदी में गाता नहीं था जी, लेकिन उस टाइम पे हिंदी पॉप का दौर था, बट समहाउ मुझे पसंद करा उन्होंने। नहीं तू, ये हिंदी पॉप का दौर है, इंडिया है, तो तू हिंदी में गाने गा। देन आई रिमेम्बर माय मदर वाज, यू नो, शी कुड राइट ब्यूटीफुली। तो मम्मी ने मुझे हिंदी के गाने वगैरह लिख के दिए, तो मैंने वो हिंदी एल्बम रिकॉर्ड, फर्स्ट एल्बम था ये प्यार है। जी। और एक 98 में आर्चीज का भी आपका रुक जा बेबी है ना, बड़ा ही फेमस हुआ था। यस। तो यहाँ बॉबी जी, जैसे हमारे प्रदेश की बात करें तो इसमें भी पहाड़ी क्षेत्र हैं, तो महिलाओं की वेदनाएं रहती हैं, और जैसे हमारे जो लेजेंडरी सिंगर्स हैं, फोक सिंगर्स, नरेंद्र सिंह ने, भरद्वाज जी, बसंती बिश्री, पद्मश्री हैं, जागर सम्राट हैं। तो जैसे आपका कंट्री म्यूजिक है, ये भी उन स्ट्रगल्स को दर्शाता है। तो क्या ऐसा कुछ प्लान आप भविष्य में करेंगे कि जिसमें हम आपकी आवाज में हम कुछ उत्तराखंड की बात को हम बाहर विदेशों तक पहुंचा पाएं? I wish जी। You see what happens is I wish somebody would take, lot of us artists जी, we are sometimes so wrapped up with our music, हाँ जी, and somebody has to take, किसी को इनिशिएटिव, you know, ये जिसको उस चीज का गिफ्ट है जी, जो इस चीज को कनेक्ट कर सकता है,
And I'm sure all these artists, you know, Narendra ji and all, or whether it's me or anything, we would love to. Gel together. Because हम सब मुझसे लोग पूछते हैं आप यहाँ क्यों रहते हो? हाँ जी. कहीं रह सकते हैं, आपका तो म्यूजिक भी ये अलग है. क्यों? क्योंकि हमें यहाँ क्या उत्तराखंड से, अपने घर से, अपनी जगह से प्यार है, जेन्युइन. बिल्कुल. तभी तो रह रहे हैं. जी. और बॉबी जी, आपके अकॉर्डिंग एक अच्छा सिंगर बनने के लिए, एक अच्छा म्यूजिशियन बनने के लिए क्या कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए? यस, वेरी सिंपल थिंग्स. सबसे बड़ी चीज तो म्यूजिक तो एक गिफ्ट है, गॉड गिफ्ट. जी. वो एक जैसे एक नेचुरल एबिलिटी है, गॉड गिफ्ट. वो तो होना जरूरी है, बट दैट इज ओनली द स्टार्टिंग पॉइंट. मैं सोचता हूँ एक अच्छा म्यूजिशियन, अच्छा आर्टिस्ट बनने के लिए सबसे पहले एक अच्छा इंसान होना चाहिए, बिकॉज दैट रिफ्लेक्ट्स. उसके अलावा आई थिंक इट अप्लाइज इन एवरीथिंग. मेहनत बहुत है, रियाज बहुत है, ह्यूमिलिटी, एक्सीलेंस, एंड टू बी रेडी. मेरा हमेशा ये रहा, एक्सीलेंस, टू बी द बेस्ट. सो एट एनी स्टेज वी हैव टू बी रेडी, ताकि जब वो मौका और वो जगह पे आप होंगे तो लोग वाकई में कहेंगे इसमें कुछ बात है. सो एज अ म्यूजिशियन वी हैव टू बी कॉन्शियस ऑफ दिस. जी. आपकी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव भी आपने देखे और आपने बहुत अच्छे से एक अपना जो परचम है विश्व पटल पर भी लहराया. तो हम ये मानते हैं कि इसमें फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है. तो हम जानना चाहेंगे कि आप अपनी फैमिली के बारे में, कि कब आपकी शादी कब हुई और उसके बाद आपकी जो फैमिली है कितना सपोर्ट आपको करती आई है शुरुआत से लेके अब तक? आई थिंक फैमिली का सपोर्ट बहुत ज्यादा बड़ी चीज है जी. बहुत ज्यादा है. मेरी जिंदगी में तो बहुत इम्पोर्टेंस रहा है, अभी से नहीं, बचपन से ही. फॉर एग्जाम्पल आई रिमेम्बर माई मदर, और लोग, मेरी नानी थी, माई फादर. देहरादून के लोगों ने जानते हैं राय बहादुर सेठ बाल गोपाल दास. तो मैडम साहब की मुलाकात कहाँ हुई, कैसे हुई? Madam was actually, she was born in Africa, in Indian people, but you know her parents were teachers there. तो मेरी मुलाकात उनसे देहरादून में ही हुई थी. जी. And we got married, and at that time, उस टाइम मैं I was teaching music. I told you मैंने जी स्कूल में आपने yes. Sarah was born. मेरे son and daughter. Thank God for family support. और क्या आपके बच्चों का भी संगीत के प्रति रुझान है आपकी तरह? बिल्कुल. I think रिकी भी बहुत अच्छा गाते हैं. रिकी is also, you know, they just picked up. मैंने कभी फोर्स नहीं किया, कभी नहीं फोर्स करा, you know. तो क्या आपने यहाँ पे कुछ स्टूडियो भी सेटअप किया है अपना? या मैंने अपना रिकॉर्डिंग स्टूडियो घर पे, क्योंकि इंस्टेड ऑफ गोइंग यहाँ जाके रिकॉर्ड करो, वहाँ करो, जैसे करते थे, उसमें भी मजा आता है. बट अब इसमें क्या फायदा है कि यू नो लाइक क्रिएटिव पीपल रात के 12 बजे भी कुछ रिकॉर्ड करना है, किसी भी टाइम करना है, किसी भी मौसम में, अपना स्टूडियो में गए, अपना रिकॉर्ड कर दिया, कभी खामोशी में कुछ. तो I think it's a very natural thing to have your own recording studio, and you know. जी बिल्कुल. बॉबी जी, आपसे बात करके हमें बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा, और मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को भी हमारा ये एपिसोड बेहद पसंद आया होगा. तो इसी उम्मीद के साथ कि हम शनिवार रात 9 बजे डीडी उत्तराखंड पर द कंचन नेगी शो को फिर लेके आएंगे. अब फिलहाल बॉबी कैशरी को, हमारी टीम को और मुझे यानी डॉक्टर कंचन नेगी को दीजिए इजाजत. नमस्कार.